नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा के पावर हाउस रोड स्थित मेंस वेयर में सेंधमारी, चोरों ने लाखों का माल किया पार। सिटी कोतवाली पुलिस जांच में जुटी। कोरबा में चोरों के हौसले फिर बुलंद हो गए हैं। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पावर हाउस रोड स्थित अंसारी मेंसवेयर की दुकान में चोरों ने बीती रात सेंधमारी कर नकदी सहित 2 लाख से अधिक का सामान पार कर दिया। घटना की जानकारी दुकान संचालक को तब लगी जब वो सुबह दुकान खोलने पहुंचा। शटर खोलने के बाद दुकान का सारा सामान बिखरा पड़ा था। दुकान संचालक ने बताया कि चोर दुकान के पिछले दरवाजे से चढ़कर छत का छज्जा तोड़कर घुसे और काउंटर में रखे लगभग 50,000 रुपए नगद और सामान ले गए। दुकान संचालक ने इसकी सूचना डायल 112 को दी। घटना की जानकारी लगने पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन चोर जाते जाते सीसीटीवी कैमरे का सेट भी साथ ले गए। सुबह मेरे को बगल वाला भाई ये फ़ोन किया था कि गोदाम का सीट टूटा हुआ है। फिर मैं दुकान आया, देखा तो पीछे गोदाम का सीट टूटा हुआ था। फिर दुकान खोला तो पूरा सीट टूटा हुआ था। कपड़ा चोरी हुआ है और पैसा चोरी हुआ है। नकदी रकम कितने थे? नकदी 40-50 हज़ार रुपये होगा। मेन चौक में दुकान है सर, यहाँ चोरी हो रहा है तो क्या बोलो उसके बारे में। मेन चौक यहाँ तो सब आते जाते रहते हैं, पुलिस वालों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे क्या? मेरे दुकान में लगा हुआ था, उसको ले गए निकाल के। उसको भी ले गए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच का पुलिस बनकर पैसा लूटने वाले 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार। राताखार बाईपास रोड पर ट्रक चालक को रोककर 2500 रुपए वसूल रहे थे आरोपी। शिकायत मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। एसीसीएल के कुसमुंडा खदान से कोयला लेकर रायगढ़ के तमनार के लिए 2 ट्रेलर रवाना हुए। शाम 7 बजे दोनों ट्रेलर के चालक सर्वमंगला पुल से होकर राताखार की ओर जा रहे थे। इस दौरान बाइक में 2 युवक पहुंचे, जिन्होंने दोनों ट्रेलर को रुकवाया। इसके बाद खुद को क्राइम ब्रांच का जवान बताया। फिर वाहनों को लापरवाही पूर्वक चलाने का आरोप लगाते हुए दोनों चालकों की जेब से जबरन 1000 और 1500 रुपए लूट लिए। इसके बाद दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर भाग निकले। एक ट्रेलर के ड्राइवर समूरित लाल पैकरा ने सिटी कोतवाली पहुंचकर घटना की रिपोर्ट लिखाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। तब घटना स्थल के आसपास पुरानी बस्ती निवासी 26 वर्षीय मनोज साहू और दुरपा रोड निवासी 34 वर्षीय पप्पू विश्वकर्मा को देखे जाने का पता चला। पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने लूटपाट करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक और दोनों ड्राइवर से लूटी गई रकम जब्त कर ली। साथ ही लूट के मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये 20/12/2012 के शाम करीब 7 बजे की घटना है। 2 ट्रेलर कुसमुंडा की ओर से इधर कोरबा की तरफ आ रहे थे, तो सर्वमंगलापुर पार करने के बाद में जो राताखार बाईपास रोड है, करीब शाम को 7 बजे वो ट्रेलर को 2 बंदे बाइक पर जाकर रोके और रोक कर बोले कि हम क्राइम ब्रांच के हैं कहते हुए उनसे मारपीट किए और लूटपाट किए। लूटपाट में 1 से 1000 रुपये और 1 से 1500 रुपये पर्स के साथ पे लूटपाट कर लिए। लूटपाट करने के बाद पे सुमरित लाल पैकरा जो ट्रेलर का ड्राइवर है एक, और साथ में दूसरा ड्राइवर राजू यादव, ये लोग थाना उपस्थित आकर थाने में एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज कराने के बाद पे चूंकि मामला गंभीर है, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर टीम बनाया गया। टीम बनाकर उनकी पता तलाश की गई, बताया गया हुलिया के अनुसार, और गाड़ी का जो नंबर वगैरह मिला था उसके आधार पर पता तलाश शुरू की गई। पता तलाश के दौरान पे राताखार तिराहा में ये बंदे मनोज साहू और पप्पू विश्वकर्मा ये दोनों मिले, जो ऑलरेडी शराब के नशे में थे। पूछताछ करने पर इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद पे इनसे जो लूट की रकम है वो बरामद कर ली गई है। लूट का जो पर्स है, ड्राइविंग लाइसेंस है और अन्य जो दस्तावेज वगैरह जो थे वो सारा कुछ बरामद कर लिया गया है। और दोनों आरोपीगण के विरुद्ध में धारा 394 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर इनको गिरफ्तार किया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा पुलिस की अभिनव पहल, जिले में हो रहे साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जागरूकता रथ को एसपी अभिषेक मीणा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
कोरबा में जिला पुलिस द्वारा आमजनों को साइबर ठगी से बचाने के लिए साइबर जागरूकता रथ निकाला गया। इस कड़ी में दर्री पुलिस से विभिन्न क्षेत्र एनटीपीसी कॉलोनी, सीएससीबी कॉलोनी, साडा कॉलोनी, जमनीपाली एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साथ भ्रमण कर थाना कुसमुंडा, थाना बाकी मोगरा, चौकी हड्डी बाजार के क्षेत्रों में भ्रमण कर साइबर संबंधी जागरूकता वीडियो व फोटोग्राफ्स लोगों को दिखाकर जागरूक करने साइबर जागरूकता रथ की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी अभिषेक मीणा व मुख्य महाप्रबंधक एनटीपीसी विश्वरूप वासुके द्वारा झंडा दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में एएसपी कीर्तन राठौर, दर्री सीएसपी खोमन लाल सिन्हा, दर्री थाना प्रभारी विजय चेलक व थाना दर्री के अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पढ़ते रहते हैं, पेपर्स में, न्यूज़ में भी देखते रहते हैं कि आजकल जो साइबर क्राइम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। जैसे जैसे डिजिटल युग आ रहा है, जैसे जैसे लोग मोबाइल्स का सभी का उपयोग बैंकिंग के लिए, अन्य कामों के लिए, खरीदारी के लिए करने लगे हैं। कुछ क्रिमिनल लोग हैं जो इसका कमी का फ़ायदा उठा के लोगों को ठग रहे हैं। ये जो हमारा दर्री क्षेत्र का इलाका है, दर्री, कुसमुंडा, आपका दिपका, जिसमें SCCL, NTPC और बाकी और भी कई इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, उसमें बहुत से लोग हैं जो नौकरी पेशा हैं, जिनका बहुत से रिटायर्ड हैं, जिनके अकाउंट में अच्छा खासा पैसा रहता है, वो बहुत ज़्यादा टारगेटेड हो रहे हैं। जैसा कुछ दिनों पहले ही आपने देखा कि रिटायर्ड SCCL कर्मी के खाते से 38 लाख रुपये निकाल लिया गया, जिसमें हमने टीम राजस्थान भेज के और कुछ लोगों को अरेस्ट किया कर कुछ रिकवरी की थी। लेकिन इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका उपाय है वो इसको पहले ही रोकने का है, ताकि लोगों को जागरूक बनाया जा सके कि कैसे साइबर ठग काम करते हैं, कैसे वो क्रिमिनल अपराध करते हैं अपने, कैसे उन लोगों को फंसाते हैं, उसके संबंध में उनको जानकारी दी जा रही है, ताकि लोग अवेयर रहें, अपने जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उनको सिक्योर कर सकें और लोगों के झांसे में ना आए और अपनी जो गाड़ी कमाई का पैसा है उसको लोगों को ना दे दें। यही इसका पर्पज़ है, लोगों को जागरूक करें। सर, अंतर्राज्यीय स्तर कार्रवाइयाँ हम लोग करते हैं, लेकिन बहुत सी कार्रवाइयों में लिमिटेशन होती है। जैसे कोई फ़ोन करके किसी से पैसा ठगता है, उसके बाद हम फ़ोन बंद कर देता है या सिम को फेंक देता है, उसके बाद में उसका लिंक निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये इस तरह के जो क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं, या तो फर्जी आईडी यूज़ करते हैं, अपने नाम पे नंबर नहीं लेते हैं, उनका कोई एड्रेस नहीं होता है, इवन ATM अकाउंट वो बाकी गरीब लोगों के जो हमारे बने हुए उनको यूज़ करते हैं। इसलिए उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट फिर भी उसमें कार्रवाइयाँ जितनी पुलिस कर सकती है करती है। और ज़्यादातर ये छत्तीसगढ़ बेस्ड लोग नहीं हैं, ये बाहर के राज्यों से, लाइक राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, इनसे बिलोंग लोग रहते हैं। वहाँ जाके और उनको पकड़ पाना वो एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती है। पुलिस टीम कोशिशें करती रहती हैं, कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं, बट हमारी तरफ से कोशिश पूरी रहती है कि कैसे भी करके इन लोगों को पकड़ के और पैसा वापस दिलाया जा सके। लेकिन उससे पहले का जो ये स्टेप है, प्रिवेंटिव स्टेप है, ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोग फर्स्ट उनके झांसे में ही ना आए और कैसे भी करके अपने पैसे को बचाएं। ये पिछले कुछ महीने से हमने ये कोशिश जारी है कि हम जगह जगह पे, आप आजकल गाँव में जाओगे, थाना क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट चौराहे हैं वहाँ जाओगे, हमने बहुत सारे पोस्टर्स लगवाए हैं। ऑलमोस्ट सभी ATM के आसपास में आज की डेट में पोस्टर लग चुके हैं। सभी ATM के आसपास में कहीं ना कहीं पे हमने चस्पा किए हैं ये पोस्टर कि क्या क्या तरीके हैं जिससे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। ATM हर कोई जाता ही है अपना पैसा निकालने के लिए। बैंकों के आसपास में भी, बैंक की जो सारी ब्रांचेज हैं उसके आसपास भी हमने लगाया है, ताकि लोग जहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं वो उसको देख पाएँ। और अब धीरे धीरे हम इसका असर भी देख रहे हैं कि अभी जो शिकायतें हैं उनमें थोड़ा कमी आना शुरू हुई है और इसका असर बहुत ही जल्द और भी देखने को मिलेगा। ये एक नया इनोवेटिव पहल है दर्री थाने द्वारा, CSP दर्री और दर्री थाना प्रभारी द्वारा, जो इन्होंने साइबर जागरूकता रथ चालू किया है। इसमें ये रथ भी जगह जगह पूरे दर्री क्षेत्र में और बाद में बाकी की जगह पे भी जाके लोगों को जागरूक करेगा। जो लोग इस तरह के हैं जिनका बहुत फ्रिक्वेंटली जाना नहीं होता है बैंकों के पास में, उन लोगों तक भी इसकी आवाज़ पहुँच सके, यही हमारा पर्पज़ है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में निजी स्कूल की मनमानी नहीं थम रही है। ऑनलाइन क्लास में बच्चों को अध्ययन से वंचित किए जाने के खिलाफ अभिभावकों ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। कोरबा के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी निजी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया गया था कि निजी स्कूल प्रबंधन किसी भी कारणवश छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास से अलग ना करे, लेकिन कुछ निजी स्कूल बच्चों को ऑनलाइन क्लास से वंचित कर रहे हैं। एक बार अभिभावक फीस राशि में उचित रियायत देने की मांग कर रहे हैं।
अभी ऑनलाइन शिक्षा से हमारे बच्चों को वंचित किया गया है डीडीएम पब्लिक स्कूल के द्वारा, और अभी डीओ साहब के द्वारा आदेश भी जारी हुआ था। अभी पालक यूनियन एक धरने पे बैठा था। डीओ साहब ने नेक्स्ट डे ऑर्डर निकाला था कि जितने भी बच्चे ऑनलाइन थे उनको लिया जाए करके, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से 1 महीना गुजर चुका है, अभी तक बच्चों को ऑनलाइन क्लास से जोड़ा नहीं गया है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, पढ़ाई के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। और डीओ साहब से मैंने पर्सनल जाके मुलाकात भी की। हम 2-4 पेरेंट्स गए थे शाम को मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि सीधा कि भाई हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कोई उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल शिक्षा अधिकारी का मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार की ये बात कहना उचित नहीं लगा मुझे। मैडम को भी ज्ञापन देने आए थे अभी यहाँ पर। इसके साथ ही साथ हम लोग अभी कोर्ट में भी केस दर्ज करने की बात हमारे सभी पेरेंट्स यूनियन के साथ मिलकर करने की कोशिश करें, ताकि हमारे बच्चों को न्याय मिल सके। पढ़ाई के लिए जो फीस भी इतना मनमाना है कि किसी भी प्रकार का डिटेल देने से प्रबंधन इनकार कर देता है। मतलब कम से कम क्लियर हो कि कितनी फीस है। और पहले 8 घंटे की क्लास हुआ करती थी, पूरी क्लास में बच्चे जाया करते थे और उनका सारा चीज़ यूज होता था, तब पूरी फीस लिया करते थे, तो वो जायज़ बात है। लेकिन अभी 2-2.5 घंटे की जो क्लास चल रही है, तो उसमें मेरे हिसाब से उस अनुपात के हिसाब से फीस निर्धारित कर लिया जाए, ताकि बच्चों को मतलब हम भी पेरेंट्स जो पीस रहे हैं, थोड़ा सा हमको भी राहत मिल जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा।
NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3 महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में गेरवा घाट स्थित रेत घाट में एक बार फिर अवैध वसूली को लेकर मोर्चा खोलते हुए पार्षदों ने रेत घाट में प्रदर्शन कर वाहनों को रोक दिया। कोरबा के रेत घाटों में अवैध वसूली के खिलाफ एक बार फिर पार्षदों ने मोर्चा खोलते हुए गेरवा रेत घाट में रेत परिवहन करने वाले वाहनों को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। पार्षदों की मांग है कि शासन द्वारा निर्धारित दर 491 की बजाय 900 रुपए प्रति ट्रैक्टर लिया जा रहा है। विरोध की सूचना पर खनिज विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर बयान दर्ज कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। भैया, हम लोग बीते 10 दिन से इस मुद्दे पर शासन प्रशासन को अवगत कराते आ रहे हैं। लिखित में आवेदन भी दिए थे, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हमारी मांग सिर्फ इतना ही है कि शासन द्वारा निर्धारित 491 रुपये में लोडिंग कर जो 3 घन मीटर रेती देना है वो ठेकेदार द्वारा दिया जाए। ठेकेदार द्वारा जो है इतना अत्याचार किया जा रहा है कि 700 रुपये लेकर सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी लिया जा रहा है। रॉयल्टी दिया जा रहा है 700 रुपये में, 200 रुपये लोडिंग का अलग से लग रहा है। मतलब जो है 491 की जगह में 900 रुपये लग रहा है। 900 रुपये लग रहा है। हम जो है इसी बात के विरोध पे चल रहे हैं और इस विरोध को जो है हम लोग असली जामा पहनाने तक ये विरोध जारी रहेगा। आप देखे होंगे 4 दिन पहले मोती सागर पारा घाट पे गए थे तो वहाँ के जो भी संबंधित ठेकेदार हैं उसके प्रतिनिधि आया हुआ था। उनने कहा कि भाई ठीक है हम 491 रुपये में देंगे, लेकिन तब से वो आदमी घाट को ही बंद करके चला गया है। और आज जो है यहाँ पर आए हुए हैं गेरवा घाट में, यहाँ पर जो है देख रहे हैं तो आज पहली बार माइनिंग से खूटे जी आए हुए हैं जो हम सबका जो है बयान कलमबद्ध कर रहे हैं और इनके ऊपर कार्रवाई करने की आश्वासन दे रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा नगर पालिक निगम के वार्ड नंबर 45 के पार्षद द्वारा बेजा कब्जा की शिकायत कलेक्टर से की गई है। वार्ड से बेजा कब्जा हटाने की पहल की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द बेजा कब्जा हटाने की मांग की गई है। कोरबा के निगम क्षेत्र के वार्डों में अवैध बेजा कब्जा करने की शिकायत लगातार मिल रही है। वार्ड नंबर 45 के पार्षद खेदराम साहू वार्ड वासियों के साथ कलेक्टर को बेजा कब्जा की शिकायत कर जल्द बेजा कब्जा हटाने मांग की गई है। बेजा कब्जा से वार्ड में आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित होते ही रहती है। वार्ड की शांति व्यवस्था भी खराब हो रही है। जो आज पूरे ग्रामवासियों के साथ और सब बेजा कब्जा के सिलसिले में आए हैं अपने जो वार्ड क्रमांक 45 में, जहां सार्वजनिक स्थल पे पूर्व में वहां पे स्टेज बना गया, नगर पालिका में बना गया, जहां पे पूरे गांव का विकास होता है। वहां पे शादी अन्य प्रकार के कई प्रकार का वहां पे और खेल का भी मैदान है, जहां पे कुछ लोग के द्वारा वहां पे बेजा कब्जा ढल्ले से किया गया, जिसके कारण वहां अशांति फैला गया है। एक के बाद एक वहाँ होने जा रहा है। इसको देखते हुए पूरे ग्रामवासियों के लोग पूरे वहाँ पे मीटिंग रखा गया। मीटिंग रखने के बाद में सबको हम लोग
की शांति व्यवस्था बनाए रखे, अपने अपने कब्जा को हटाने के लिए पूरे निवेदन किए, लिखित में किए, हस्ताक्षर अभियान चलाए। उसके बाद उन लोगों ने एक बार नगर निगम गया भी था, नोटिस भी दिया था, उसके बाद भी तोड़ा नहीं गया। कुछ लोग अभी हटा दिए गए। तो हम लोग आज कलेक्टर महोदय और नगर निगम आयुक्त महोदय से निवेदन देने आए हैं कि वहाँ पे शांति व्यवस्था बना रहे और अपना कब्जा हटा ले, और जो नहीं हटाए हैं उसके लिए आवेदन देने आए हैं कि वो कब्जा हटा दें। हम लोग वार्ड क्रमांक 45 से आए हैं और हम लोगों का यही है कि हमारे गांव में अतिक्रमण हो रहा है। जो हमारे सामुदायिक भवन बना है, जहां पर हमारे बच्चों का शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है, वहां पर सब लोग अतिक्रमण करके घर बनाया जा रहा है, दुकान खोल रहे हैं, गैरेज बना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो जगह खाली कराया जाए प्रशासन द्वारा, ताकि हम वहाँ गरीब लोग हैं जो अपने बड़े बड़े पंडाल क्लब नहीं खरीद सकते, तो हम अपने बच्चों को वहीं शादी कराना उपलब्ध समझते हैं। वहाँ पर 15-20 बन गया है, कई जने ठेला डाल रहे हैं। देखा ही हम इतना ज़्यादा ठेला डाल रहे हैं कि 10 दिन 1 हफ्ता के अंदर 2 ठेला वहाँ खड़ा हो जा रहा है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के सीतामढ़ी स्थित जल संसाधन विभाग द्वारा नहर में गेट नंबर 4 का मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। पिछले कई दिनों से खराब पड़े इमरजेंसी 5 गेट में से 1 गेट खराब हो गया, जिसका रिपेयरिंग कार्य कराया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी द्वारा रिपेयरिंग कार्य की निगरानी की जा रही है। किसान आंदोलन को समर्थन करने प्रतिनिधि मंडल दिल्ली रवाना। किसान विरोधी कानूनों की वापसी की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों का समर्थन करने छत्तीसगढ़ किसान सभा का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली रवाना हुआ। ग्रामीणों के साथ किसान सभा के उपाध्यक्ष प्रताप दास ने नारेबाजी के साथ किसान सभा को लाल झंडा दिखाकर इस जत्थे को गंगानगर से रवाना किया। किसान सभा के अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल रवाना हुआ। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर
975301850 825300825 NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3 महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPEG 4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अब ले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से फैली सनसनी। रायपुर से सटे दुर्ग जिले के खड़मुड़ा गांव की घटना। हत्या की वजह संपत्ति या रंजिश की आशंका। 11 साल के बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। राजधानी की सीमा से स्टे अमलेश्वर थाना क्षेत्र के खुड़मुड़ा गांव के पास बाड़ी में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई। बहू की जमीन पर खून से सनी लाश मिली तो सास, पिता, पुत्र की लाशें पानी की टंकी में मिली। वहीं 11 साल के बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर हमलावर फरार हो गए। घायल बच्चे को रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस शव का पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मामले की जांच फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद से की जा रही है। 9 बजे हमारे फोन लगी तो हम आए दौड़त तो यहाँ सब खून रही से टाका में भी रीते एक झन वाले दिख रहे और झन नीचे रही से 2 झन गाय पीछे खाते समझ। बाद मिली गाड़ी टाका से 2 झन 3 झन निकल गए समझ। और तो हमारे भतीजे ने की दौड़ के आज पड़ी हुई परिवार के। और बाद छोटे लेकर भी बेहोश मर गए छोड़ के गए। ओकर होश ही तो फोन करे बेचारा। फोन अगर बड़े माँ लगे तो उठाए गए वो मुझे बताएगी तो सभी परिवार है सिखला है। हाँ बच्चा बता थे लेकिन वो बच्चे भी जान नहीं पाते ना कौन रिश्तेदार का आए थे ऐसे सुने हैं। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। धान पर विधानसभा में हुआ हंगामा, पूरा विपक्ष निलंबित। विधानसभा में पहले ही दिन जमकर हुआ हंगामा। चर्चा से पहले मुआवजा पर अड़ा रहा विपक्ष। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान खरीदी और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष का स्थगन करने का आग्रह आसंदी से किया। विपक्ष ने चर्चा के बजाय आत्महत्या करने वाले किसानों के लिए मुआवजे की मांग कर दी। चर्चा से पहले ही विपक्ष सदस्य गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। गर्भगृह में आने की वजह से पूरा विपक्ष निलंबित हो, इससे पहले सदन में तीखी बहस के साथ टकराव के चलते जमकर बवाल मचा। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट।
मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।